दिलीप सायरा की शादी की कहानी पत्रकार अशफाक भट्ट की जुबानी। तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत क्यों ना आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ये मैं पहले बहुत अच्छा गाता, अभी तो उम्र हो गई है, 80 ईयर्स है अभी मेरी उम्र। ये है मोहम्मद अशफाक भट्ट, जो एक सहाफ़ी हैं और फिल्म क्रिटिक हैं। साथ ही वो बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों के बड़े दीवाने भी हैं। बॉलीवुड में ट्रेजिडी किंग के नाम से मशहूर यूसुफ खान का फिल्मी सफ़र 1943 में मशहूर हीरोइन देविका रानी के ज़रिए शुरू हुआ और वो बाद में दिलीप कुमार के तौर पर मशहूर हुए। उनकी पहली फिल्म ज्वारभाटा और आखिरी फिल्म 1998 में आई फिल्म किला थी। उन्होंने कुल मिलाकर 65 फिल्मों में काम किया। सन 1966 में दिलीप कुमार की शादी उस वक्त की मशहूर अदाकारा सायरा बानो से हुई। 1981 में उन्होंने अस्मा रहमान से निकाह किया, जिसका कुछ दिनों बाद तलाक हो गया। अशफाक भट्ट दिलीप कुमार के फिल्मी सफ़र के साथ ही उनकी सायरा बानो के साथ हुई शादी की पूरी तफसील बता रहे हैं। दिलीप कुमार साहब ने 1943 में किसी ने उनको वहाँ बुलाया था, बॉम्बे टाकीज़, यही बॉम्बे टाकीज़ जहाँ पर ये जहाँ मैं बैठा हूँ इससे करीब ही है, बिल्कुल 5 मिनट के रास्ते पर है। तो उसमें जो वहाँ की मालिकन थी, बहुत ही मशहूर हीरोइन थी। मैं अभी मेरी उम्र हो गई तो मैं भूलता जाता हूँ। तो उसने दिलीप कुमार को बुलाया और उसको कहा कि मैं तुमको यहाँ रखती हूँ और 1200 रुपया, 1250 रुपये महीना दूँगी। उस वक्त 1250 रुपये बहुत होता था। तो दिलीप कुमार को यकीन नहीं आया। दिलीप कुमार ने फिर किसी को पूछा कि 1250 मुझे कहा है, महीने का कहा है कि साल का? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, महीने का कहा है। फिर दिलीप ने जाके उनसे पूछा तो बोले नहीं, 1250 रुपये महीने का है। तो देविका रानी को उसने कहा, देविका रानी ने कहा कि भाई 1250 महीने का है। तो बहुत खुश हो गया दिलीप कुमार, 1250। तो वहाँ ज्वाइन हो गए, वहाँ राइटिंग वगैरह सब देखते थे दिलीप कुमार। लेकिन 44 में जब उनकी एक पिक्चर ज्वारभाटा बनी तो उन्होंने, देविका रानी ने इसको हीरो लिया दिलीप कुमार को। उसके कि दिलीप कुमार की उर्दू। उसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ शादी पर थी, आप शादी में शामिल हुए, क्या देखा आपने कि कैसे शादी का प्रोग्राम? मैं शादी में शाम को 4 बजे उनके वहाँ पहुँच गया था और जब बारात आई तो आगे सबसे पृथ्वीराज कपूर, हम लोग खड़े सामने, सब बहुत सी हीरोइनें थी, वो खड़ी थालियाँ लेके उसमें चावल और क्या क्या वो, और मैं भी, नसीम बानो, हम लोग खड़े थे। तो इतने में बारात जब अंदर आई तो वो ढलान है ना बहुत, उनके घर में सारा बानो के बंगले में ऐसा ढलान है। तो आगे पृथ्वीराज ओ समदन, नसीम बानो को ऐसा, हाँ बिल्कुल गले लगा लिया समदन, नसीम बानो गले में। इस तरफ आगे दिलीप कुमार के एक दोस्त थे, मियां अहमद बच्चन, वो उसके क्लास पे लोग थे, वो सफ़ेद सूट में आगे। और इस तरफ राज कपूर, इस तरफ शम्मी कपूर, पीछे शशि कपूर। जब घोड़ा आके वहाँ खड़ा हुआ, पूरे सहरे में सर से लेके पैर तक कुछ दिखता ही नहीं था पैर, और उसको उतारे शम्मी कपूर, राज कपूर, ये लोगों ने मिल के उसको उतारा। उतार के जब पीछे से उस तरफ गए, वहाँ जाके खड़े हो गए तो दिलीप कुमार, उसके साथ मैं, मेरे सामने जानी वकर के बाजू में दिलीप कुमार के सबसे बड़े भाई नूर मोहम्मद साहब, और नूर मोहम्मद साहब के बाजू में राज कपूर। कैसे हुआ निकाह वगैरह जो है, कैसे? ये बात मैं बताना नहीं चाहता हूँ। एक बात मेरे साथ मुझे मालूम है किस लिए हो रहा था। फिर दिलीप कुमार ने जो जुमला बताया उन्होंने बताया। फिर हम लेके उनको स्टेज पे, राज कपूर हमें लेके स्टेज पे गए। स्टेज पे वो भी बैठे थे, वो सफ़ेद सूट में आए थे, मियां अहमद बच्चन, तो उनके साथ मेरे को मेरे भी बड़े अच्छे उनके ताल्लुक थे। फिर निकाह शुरू हुआ। वो जो निकाह जिन्होंने किया उनको भी मैं पहचानता हूँ। इनका जो महर था 3 लाख रुपया रखा गया, 3 लाख रुपया महर। निकाह होने के बाद
मैं उनको लेके मेरा हाथ पकड़ के स्टेज से सारा मानो कि वहाँ ले जा रहा हूँ उसके कमरे में। सुनिए, तो वो जो वो स्टेप आए ना, तो मैं डर गया। बोला अगर ये उसके सर से लेके पैर के नीचे तक सह रहा था, बोला कभी उलझा और गिरा तो सब मेरे ऊपर आ जाएगा। हाथ लेके मेरे साथ चले आ रहा है। वो स्टेप आए ना, ये स्टेप है ना आपके, ऐसा स्टेप आए तो मैंने छुड़ाया हाथ। फिर सारा मानो का भाई और एक मोइन करके कोई थे, उनके सारा मानो के भाई का बहन सारा, वो हम लोग तीनों लेके तो सुल्तान का सारा, वो उसको हम लोग लेके सारा मानो के वहाँ बिठा दिया और फिर हम लोग चले आए। अब जब रिसेप्शन का था, नहीं स्टार्ट में तो मैं और शमशाद बानो, जहाँ अभी दिलीप कुमार बैठता सब होते ना, वहाँ बैठ के इतना बड़ा थाना में छुआरे और वो क्या क्या था, बहुत सी चीज़ें थी वो प्लास्टिक की उसमें बांटने के लिए, वो हम दोनों ही कर रहे थे बैठ के। कम से कम 1 घंटा तो हम लोग उसी में बैठे रहे। फिर जब रिसेप्शन शुरू हुआ, मेरी लाइफ में बोलता हूँ ना, मैंने ऐसी शादी भी नहीं देखी और ना मेरी लाइफ में मैंने इतने फोटोग्राफर को कभी देखा। साहब मैं गिनता था 99 तक गिनूँ तो वो लोग फोटो इधर कोई इधर हो रहा, फिर वो मेरा रह जावे। कितने बार 90 99 तक मैंने गिना, मेरे ख्याल से 150 फोटोग्राफर थे। कितने 150। फिर सब दुनिया भर के एक्टर आए, वो रिसेप्शन हुआ। स्टेज पे मेरे पास फोटो है, बताऊँगा। मधुमती जो डांसर थी ना, सबसे पहले वो खड़ी हुई थी। उसके बाजू में शकीला की बहन, शकीला नहीं आई थी हाँ, हालांकि बहुत घरेलू तालुका, लेकिन शकीला मेरे ख्याल से लंदन में थी या कहीं बाहर थी, और शकीला की बहन नसरीन थी। उसके बाजू में नसीम बानो, और ये नीचे दिलीप कुमार और वो बैठे हुए कुछ। नसीम बानो के बाजू में मैं, और मेरे बाजू में वही वो मोइन कोई था, वो उनका रिश्तेदार वो। उसके बाद ये देवानंद आया, बहुत से एक्टर आए, रात भर ही मैं रहा। लेकिन उसके बाद का मुझे याद इसलिए नहीं आ रहा है कि वो खाने का वो जो बंदोबस्त था वो कैसा था, मैंने कब खाया क्या, वो मुझे याद ही नहीं आता है। अच्छा क्या रहा है अभी जो फिर सुबह गुजरने की बात सुनी, गुजर गए, कैसा आपके तासुरात कैसे हैं, कैसा था? मेरे पास मैं सारा मानो को मैं मैसेज भेजते रहता हूँ, वो भी जो भी होता है बातें करती, कभी कभी बात भी होती, कभी उसका जो सारा उसके भाई का जो बेटा है रेहान, उससे भी कभी जो भी होती है कि भाई कैसी तबीयत है, बोले वो बातें होती रहती है। लेकिन मुझे इसकी मौत का कैसा पता चला, मुझे कोयटा पाकिस्तान से फ़ोन आया सुबह 9 बजे, 8:45 या 9 बजे थे। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं, ये तो उड़ाते ही रहते हैं लोग, बहुत बार ऐसा हुआ ना। मैं बोला उड़ाते, तो मैं बोला अच्छा मैं ठहरो मैं फ़ोन करता हूँ। तो मैंने 9:15 बजे फ़ोन किया सारा मानो के भतीजे को, रेहान को, वो हॉस्पिटल में था। उसने बोला जी भट्ट साहब, बोले हाँ अंकल, वो अंकल भी बोलता है। बोले हाँ वो ये हो गया सुबह और हम लोग अभी लेके निकल रहे हैं उनको। तो बोले मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता, घर पे जाके करेंगे। हो गया। फिर मैंने उनको इतना दिया, फ़ोन किया मैं कोयटा में कि नहीं हाँ भाई ये वो बराबर है, बिल्कुल सही है। तो मैं सोचा था कि मैं घर जाऊँगा, मेरे यहाँ पानी का प्रॉब्लम हो गया। मैं बाथरूम में अच्छा हुआ साबुन लगा, कुछ नहीं लगाया ना, तो मैं तो वहीं बैठे रहता पूरा। हाँ तो लेकिन उनके गुजरने के बाद जो है आपको कैसी कोई फीलिंग, उनकी फिल्म से उनको जो है किस तरह से आप श्रद्धांजलि देंगे, उनके किसी गाने से? भाई इसके जैसा तो मेरी नज़रों में पूरी दुनिया में ऐसा एक्टर नहीं है। दुनिया की बात कर रहा हूँ, नॉट इंडिया, इंडिया में तो कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में ऐसा एक्टर कोई नहीं है। उनकी मैं आपको बातें बताता हूँ। उनकी एक पिक्चर आई थी मशाल, उसमें जो उन्होंने वो रोल किया है, पूरी दुनिया के, मैं चैलेंज करता हूँ कोई एक्टर वो करके बता दे, उसका गुलाम हो जाऊँगा। और पूरी दुनिया के एक्टरों ने माना भी कि ये कोई कर नहीं सकता। इंडिया में जितने भी रिव्यू आए मैंने पढ़े, रिव्यू में भी सब ने लिखा था कि ये कोई नहीं कर सकता। जो ऐसा कर रहा था कि रियल हो रहा है, बिल्कुल रियल हो रहा है, रो रहा है कोई, बचाओ। देखिए ना आपने मशाल। और उनकी तो क्या मैं बताऊँ, एक एक पिक्चर उनकी
जवाहर भाटा में आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 50 साल से ढूंढ रहा हूँ। कितने साल थे? 50 साल से। ये मेरे सामने लगी नहीं बॉम्बे में, तो मैं देख लिया होता। दूसरी पिक्चर प्रतिमा 45 की थी, जिसका डायरेक्टर था पी जयराज, जो हीरो थे। वो उसने मुझे कहा था कि भट्ट साहब किसी भी तरह मुझे ये फिल्म चाहिए। मैं बोला बहुत ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है। ये भी नहीं मिली, ये 2 फिल्में नहीं मिली, बाकी सब फिल्में मेरे पास है। और मैं कभी भी कोई फिल्म थिएटर में जाके एक से दूसरी मरतबा नहीं देखता हूँ। इनकी सब फिल्में मैंने कई बार देखी है, गिनती भी याद नहीं है, लेकिन मुझे आन और आज़ाद और वो याद है कि मैंने कम से कम 30 बार देखी है, 30 बार। हाँ, आन, आज़ाद और मुगल आज़म तो थिएटर में जाके कम से कम 12 बार देखी है मैंने, और बाकी घर में कितने बार देखी है वो अलग ही है। वो ऐसा ग्रेट आर्टिस्ट था। तो मैं अभी आपको क्या बोलूँ, मैं तो उसके जब देखता हूँ उनको याद करना पसंद करेंगे आप? उनके गाने तो मैं उनका दीवाना हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मुझे फ्री पीरियड में खड़ा कर देते कि उड़न 1956-7 में उनकी 66 में एक फिल्म आई थी, 55-56 में, उड़न खटोला, जिसका एक गाना था, आखिरी गाना रफ़ी साहब का, वो मुझे बहुत पसंद था और मैं वो गाता था। मुझे हर फ्री पीरियड में खड़ा करके बोलते थे गाओ। चले आज तुम जहाँ से हुई जिंदगी पराई, अभी ज़रा मेरी आवाज़ हो गई है ना, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत क्यों ना आई, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ये मैं पहले बहुत अच्छा गाता, अभी तो उम्र हो गई है, 80 ईयर्स है अभी मेरी उम्र से। उसके बाद बाबुल, आहा वो सब मैं दीवाना वो गाने का। तो मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना, किसी का अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना, किसी का अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो, पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, आए ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना, किसी का अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर आप इसमें अपने सुझाव देना चाहते हैं तो हमें अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।